साथी सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आप सबसे इतना कहना है कि गरीबी की कोई जात नहीं होती, न गरीबी कोई जात होती है, न गरीबों कोई जात होती है, और न गरीबों को आज तक 70 साल में कहीं कहीं पूछा गया। चाहे वो सपा की सरकार रही हो, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। आश्वासन और प्रलोभन तो सभी दलों के नेता ने सत्ता में रहते हुए दिया, लेकिन कभी भी गरीबों के कल्याण के लिए कोई कार्य नहीं किया। लेकिन जो ये गठबंधन आपका हुआ है, निषाद पार्टी, अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का, ये गरीबों के कल्याण के लिए गठबंधन हुआ है। गरीबों के लिए कल्याण के काम करने के लिए गठबंधन हुआ है। गरीबी को समाज से दूर हटा के उनको समाज के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए गठबंधन हुआ है, क्योंकि हमारे नेता डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने गरीबी को देखा है, उसके दंश को झेला है। तो इसलिए इस बार का जो चुनाव है, जैसे बात अभी होती है भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव किए उज्ज्वला गैस अगर पंडित जी को दिया तो निषाद जी को भी दिया, यादव जी को भी दिया, ठाकुर साहब को दिया, यहाँ तक कि मुस्लिम समाज के भी लोगों को बिना भेदभाव के उन्होंने गैस सिलेंडर दिया। अब राशन आप लोगों को 2 बार मिलता है महीने में कि नहीं मिलता है? आज बताइए माताएं, आप लोग यहाँ बैठी हैं, कोरोना काल चल रहा था, तमाम लोग प्रलोभन देने आए, लेकिन अगर ये राशन हम लोगों को समय से ना उपलब्ध होता तो क्या हमारे घर में 2 टाइम खाना बन पाता? तमाम समस्याएं थी, लोग बाहर नहीं जा पा रहे थे, मजदूरी नहीं, कहीं मजदूरी का कोई काम नहीं चल रहा था, शहरों से भाग के गांव में शरण लेना पड़ रहा था अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन हमारे गरीबों के नेता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बारे में सोचा और सबको 2 बार राशन देने का काम किया, और ऐसी योजना चलाई कि जो कोटेदार पहले की शासन और सत्ता सरकार में कहते थे एक दिन शुरू करते और 2 घंटे में बताते राशन खत्म हो गया। लेकिन आज ऐसी सरकार आप लोगों ने बनाई कि जिसके नेतृत्व में आज वही कोटेदार आपके घर आके कहते हैं कि माता जी अंगूठवा लगाए दे, रसनवा ले लिया और तब हमारा कुछ काम हो पाए ना, हमारी रोटी आपको ये बताना है कि वही कोटेदार जो पहले आपका पूरा राशन खा जाते थे, आज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि माता जी, भैया जी, आधा किलो छोड़ देना, हमारे गदारा खाए बिना बेकार हो जाएंगे, हमें कुछ बचत ना है। आज बताइए, ये सरकार आपके लिए अच्छी है कि अखिलेश यादव और मायावती जी की सरकार आपके लिए अच्छी है? अगर आज गांव-गांव श्रम कार्ड बना तो सबको पैसा गया, चाहे वो कोई भी रहा हो, किसी समाज का रहा हो, तो गरीबों के कल्याण के लिए शादी होती थी जो गरीब बच्चियों की, वो नहीं हो पाती थी गरीबी के कारण। लोग सोचते थे कि हमारी बिटिया शादी के लायक हो गई है, जल्द से जल्द इसकी शादी कर दे, ये भी अपने परिवार में आगे जाए, बढ़े। लेकिन क्या होता था, हम लोग के पास पैसा नहीं होता था माता जी। इस सब को देखते हुए इस बार आपके नेता डॉक्टर संजय निषाद जी ने घोषणा किया है कि अब की बार गरीब बच्चियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए शादी में अनुदान दिया जाएगा। आज सभी को बताना है कि जो गरीब घरों की महिलाएं होती थी, उन लोगों की इज्जत आबरू को सुरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव के सबके घरों में शौचालय बनाने का काम किया है। किसी से नहीं पूछा कि आप मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, ठाकुर साहब हैं, निषाद जी हैं, यादव जी हैं, तो फिर बताइए इस चुनाव में आते ही भेदभाव क्यों किया जाता है? अगर सबका काम हुआ है, सबका विकास हुआ है, बिना भेदभाव के काम हुआ है, तो सबको साथ रह के ऐसे नेता को मजबूत करना चाहिए जो गरीबों के कल्याण के लिए सोच रहा है। आप सभी को अब की बार अपनी बहन बेटियों को पढ़ाने के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी ने, योगी जी ने, मोदी जी ने घोषणा की है कि जो भी बच्ची पढ़ने में अच्छी होंगी गरीब परिवारों की, उनको मुफ्त में एक स्कूटी दी जाएगी, जिससे वो अपने शहर में जाके, दूर कॉलेज में जाके पढ़ाई कर सकें और भविष्य में अच्छी नौकरी पाके अपने घर परिवार को मजबूत कर सकें। आप सबको बताना है माता जी कि जो हम लोगों को उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर मिला था, वो काफ़ी लोग भरा नहीं पाते, आज घर में रखा हुआ है क्योंकि पैसा नहीं है। इसलिए आप सभी को
इस बार होली और दीपावली में मुफ्त में सिलेंडर देने के लिए डॉक्टर संजय निषाद जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, निषाद पार्टी ने ये आपकी घोषणा की है। तो बताइए माता जी, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ज़रूरत तीन ही चीज़ की सबसे पहले इंसान की ज़रूरत होती है। एक, रहने के लिए घर। पिछले 10 सालों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने बिना भेदभाव को अधिक से अधिक लोगों को आवास मुहैया कराया, इसलिए अवधेश द्विवेदी जी को यहाँ से जिताना चाहिए। आप सभी को बताना है कि उसके बाद आता है, जब आदमी के पास घर हो गया तो उसकी ज़रूरत होती है भोजन की, क्योंकि जब हमारा तो चुनाव चिन्ह वही है कि लब सबकी भोजन भरी थाली, क्योंकि जब थाली में भोजन होगा तो पेट जब हमारा भरा रहेगा तो हमारी शरीर स्वस्थ होगा और हमारा दिमाग सही होगा। जब हमारा दिमाग सही होगा तभी हम अपने विकास के लिए, अपने समाज के विकास के लिए, इस गरीबी को हटाने के लिए हम कुछ सोच पाएंगे। हमारे बच्चे, घर परिवार के बच्चे पढ़ के आगे बढ़ेंगे। जब वो शिक्षित होंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार पाएंगे। जब घर में 2 पैसे की आमदनी बढ़ेगी तो जरूर ही हमारा समाज जो गरीब है वो आगे बढ़ेगा और विकास की धारा से जुड़ जाएगा। आप लोगों से यही कहना है कि जब आपकी जो पेंशन थी वो अब तक 500 रुपये मिलती थी, अब की बार 1500 रुपये दिया जाएगा। चाहे वो वृद्ध हो चाहे विकलांग हो, उनको 1500 रुपये दिया जाएगा। तो आपके लिए भोजन के लिए 2 बार राशन मुफ्त में दिया गया। आपके घर में आमदनी के लिए पेंशन की व्यवस्था बनाई गई और जो 60 साल के ऊपर बुजुर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हो चाहे वो पुरुष हो, उनको मुफ्त में बस यात्रा की उत्तर प्रदेश में सरकार ने घोषणा कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा कर दी है कि अब की बार जो वृद्ध हैं वो मुफ्त में यात्रा करेंगे। आप सबके नेता, जिसको इस बार यहाँ से निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद ने, गरीबों के नेता डॉक्टर संजय निषाद ने आशीर्वाद दिया अवधेश द्विवेदी जी को, उनके सहयोग से माता जी, वो पिछली बार तो चुनाव हार गए थे, लेकिन उन्होंने जाके रक्षाबंधन के त्योहार पे योगी जी से निवेदन किया कि हमारी गरीब बहनें रक्षाबंधन के त्योहार पे अपने भाइयों को राखी नहीं बांधने जा पाती हैं। तो योगी जी ने इनकी बात को सुनते हुए घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश की सभी महिलाएं रक्षाबंधन के दिन मुफ्त में बस यात्रा सरकारी बसों से जाएं और अपने भाइयों को राखी बांधें। अगर बताइए, हमारी छोटी छोटी चीजों की ये भाजपा ध्यान दे रही है, ये निषाद पार्टी ध्यान दे रही है, तो हमको इसके साथ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? रहना चाहिए। तो आप बताइए, हमारी बच्चियों की पढ़ाई की आप बताइए माता जी, आप यहाँ दादाजी बैठे हैं, पहले लोगों को गंभीर बीमारी हो जाती थी तो अस्पताल जाते थे लेकिन इलाज नहीं करवा पाते थे। डॉक्टर से कहते थे कोई दवाई ऐसे लिख दीजिए, हमारा काम ऐसे इसी में पार हो जाए, क्योंकि पैसा नहीं था। लेकिन आपके माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया, सोचा इस समस्या का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि जब लोग स्वस्थ होंगे इन तभी तो ये काम धाम आगे कर पाएंगे मजबूती से। इसके लिए 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवाने के लिए घर घर कार्ड बनवाने का काम किया। बताइए, आपके लिए इलाज की व्यवस्था, आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके लिए शौचालय की व्यवस्था, आपके लिए मुफ्त। अब की बार जो किसान लोग यहाँ सब लमसम खेती बाड़ी वाले ही लोग बैठे होंगे, आप लोगों के लिए सिंचाई के लिए मुफ्त में जो भी विद्युत कनेक्शन लिए हैं 1 भी रुपया नहीं देना है। आपकी बात जब निषाद पार्टी या भाजपा की सरकार बन जाएगी तो बताइए, सब चीजों के बारे में अगर सोचा जा रहा है तो हम लोगों को इन सब बातों में ध्यान देने के फ्री में सिंचाई होगी भैया, 1 रुपया नहीं लगेगी। तो बताइए, जब सब चीज सोच रही है सरकार, सारा काम सोच रही है, तो हम लोगों को इसलिए निषाद पार्टी के प्रत्याशी भोजन भरी थाली 4 नंबर खाना बा माता जी, 4 नंबर खाना पर भोजन भरी थाली अवधेश द्विवेदी को। और सबको, आजकल मोबाइल का जमाना है, पहले लोग कहते रहे कोरोना है, कहीं डिजिटल इंडिया कैसे बने। आप बताओ, सबके खाता खुला कि नहीं खुला फ्री में? तो कह रहे पहले सब खाता कहाँ जानत रहा, या तो जो बहरे पढ़ा जात रहा है, नौकरी फाटा करत रहा, वह खाता जानत रहा, बाकी केहू बैंके वैंके में खाता ना रहा। कहा गरीब मने पैसा नहीं हमरे, जब हमरे पैसा हो तब बैंक में धरब। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सोचा कि कैसे इन लोगों को आगे बढ़ाया जाए। जब इनका खाता होगा तो तभी तो इनकी जितनी भी पेंशन हुई या जो ये लोग नरेगा में काम करते हैं, ये सब जब डायरेक्ट खाते में सीधे आपके खाते में आएगा, तब बिचौलिया जो बीच में दलाल घूमते उनका काम खत्म हो जाएगा।
तब जब अगर 2 रुपया वहाँ से चलेगा तो 2 रुपया सीधे आपके खाते में पहुँचेगा। आप बताइए, किसान सम्मान निधि, इससे पहले भी किसान हुए क्या? सब किसान, भारत किसी प्रमुख देश है, उसके बाद भी कोई किसानों के बारे में नहीं सोचता था। उनका सम्मान बढ़ाने के लिए 6,000 रुपया, चाहे 1 बिस्सा हुए तब वो आए और 10 बीघा हुए तब वो आए साल में। तो अगर सब चीज कर रही है तो हम लोगों को अब की बार अपने नेता डॉक्टर संजय निषाद जी, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी के बातों को सोचते हुए, समझते हुए फिर से उनकी सरकार बनानी है, जिससे गरीब परिवार, जो गरीब समाज है, इसके न्याय हक की लड़ाई आपके ये बीच में, ये आपके नेता, आप ही के समाज के, आपके गरीब भाई बंधु हैं। जब आपका ये बूथ जीत के यहाँ से भोजन भरी थाली निषाद पार्टी जाएगी तो ये आपका काम, जब आप इनसे कहेंगे तो ये मजबूती के साथ अवधेश द्विवेदी जी से कहेंगे कि आपका ये बूथ इन्हीं गरीब समाज के लोगों ने जिताया था, ये नौजवानों ने जिताया था, तब आपका काम, आपके दरवाजे पे आपका सारी समस्याओं का हल निकलेगा। इसलिए आप सभी से बताना चाहेंगे कि एक और भोजन भरी थाली 4था नंबर खाने पे जाना चाहिए। हम लोग माता जी अयोध्या से आए हैं। अयोध्या में पूरा गरीब समाज बिना भेदभाव के, चाहे वो पंडित जी गरीब रहे हो, चाहे ठाकुर साहब रहे हो, चाहे निषाद जी रहे हो, चाहे दलित समाज के लोग रहे हो, कोई भी हो, जान रहे हैं कि गरीबों का कल्याण मोदी जी कर सकते हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी कर सकते हैं। इसलिए सारी विधानसभा, 5 विधानसभा है जिला में, 5 भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, निषाद पार्टी जीत रही है, अपना दल जीत रही है। इसलिए यहाँ पे भी अब की बार सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी को मजबूती दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। एक बार जोर से बोलिए, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।